वो ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस भी है और जो प्रीलिम है उसका सिलेबस भी है। प्रीलिम एग्जामिनेशन टीजीटी और पीजीटी उसका जो सिलेबस है वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा। जो सिलेबस है इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी, केस स्टडी बेस्ड और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पे और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन है जिसमें आपको 40% क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं 100 क्वेश्चन में से, यानी 100 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं, तभी आपके बाकी के जो सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये काउंट किए जाएंगे। और जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टीयर सेकंड के लिए। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ही आपका रेशियो बढ़ जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टीयर सेकंड यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए, कंसर्न सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए। और कंसर्न सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये हमारे TGT और PGT का लगभग सेम है, सिर्फ 2 राइटर का डिफरेंस है। तो आप TGT की तैयारी कर लीजिए, PGT में आपके 2 राइटर एक्स्ट्रा हैं वो आप पढ़ लेने हैं। इसके सिलेबस को आप तरीके से समझ लीजिए कैसे आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ये हमारा TGT और PGT का जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन पेपर है यानी कि टीयर सेकंड है, उसमें आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से 100 नंबर का आपका मेंस एग्जामिनेशन रहेगा। तो ये आपका TGT इंग्लिश का सिलेबस है। सेम इसी तरीके का सिलेबस आपका मेंस का PGT का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सेक्शन A का कम्प्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है। और राइटिंग एबिलिटी का है, इसमें से आपके MCQ क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन भी बनेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी बनेंगे, ठीक है ना। MCQ क्वेश्चंस, वन शॉट राइटिंग टास्क एंड सच एज नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड, इस पर MCQ भी रहेगा और नोटिस लिखने के लिए भी आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए भी आ सकती है और MCQ भी बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और राइटिंग लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल लिखने के लिए भी आएगा। और क्या करना है, MCQ बेस भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। MCQ के लिए OMR शीट मिलेगी और लिखने के लिए कॉपी मिलेगी। ग्रामर एंड यूजेज में ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-2 डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और सेक्शन D लिटरेचर, इसमें आपको MCQ क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएँ और MCQ क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएँ। ये हमारे PGT में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एक राइटर एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी सेम सिलेबस है आपका, ठीक है। थैंक यू।